अभी सेकंड शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है जीके जीएस में, देख सकते हैं फटाफट जो कि आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य जो है ये कौन सा है, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य यहाँ से पूछ रहा है, तो यानी कि कुचिपुड़ी जो कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक शिफ्ट में जितना मतलब एग्जाम हो रहा है ना कि 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, हर एक शिफ्ट में जो है नृत्य से क्वेश्चन जो कि ये पूछा जा रहा है। हर एक नृत्य को जो कि आपको देख करके जो है एग्जाम में मतलब जो है जाना होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जैसे कि नृत्य होता है, जैसे नौटंकी हो गया, रसलीला हो गया, कजरी हो गया, झूला हो गया, जद्दा हो गया, चपेली हो गया, जैता हो गया, ये सभी होता है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, जैसे जवाड़ा हो गया, मटकी, आडा, खाड़ा, नाच, फूलपति, गिरदा, नृत्य, ये सभी मतलब जो कि ये मंच, ये सभी होता है मध्य प्रदेश का। उसके बाद जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का जैसे जाट, जाटनी हो गया, बक्खो हो गया, बखेन हो गया, पनवाड़िया हो गया, सामा हो गया, चकवा हो गया, विदेशिया हो गया आदि, ये सभी जो कि बिहार का नृत्य होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जैसे उत्तराखंड का, देखो उत्तराखंड में जैसे कि गढ़वाली हो गया, कमयावनी हो गया, कजरी हो गया, रासलीला हो गया, चपादी हो गया, ये सभी जो कि उत्तराखंड का क्या होता है, लोक नृत्य होता है। यानी कि हर एक शिफ्ट में जो कि ये देखा जा रहा है कि 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है एसएससी जीडी का, हर एक शिफ्ट में जो है नृत्य से प्रश्न जो कि ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए नृत्य को देख करके जो अगले शिफ्ट में एग्जाम देने के लिए जाइएगा। अभी जो है एक नया प्रश्न यहाँ पर बन गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है ये कौन था, और इससे पहले भी जो कि मौर्य वंश से जो कि एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मौर्य वंश से। तो यहाँ पर अभी प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो ये कौन होगा, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो मौर्य वंश से कौन कौन सा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं बन सकता है। देखो मौर्य वंश से प्रश्न बनेगा जैसे कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग जो कि यहाँ पर किया है, तो वो देखो किया है, किसका किया है, तो ये किया है अर्धमागधी का, किसका किया है, अर्धमागधी का जो कि यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो सकता है। देखो जितना भी प्रश्न हम बोल रहे हैं सभी जो एसएससी में जो कि ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हो सकता है कि आपके सीट में यहाँ से पूछना दे प्रश्न, इसलिए जो कि हम इसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को जो है ये कहाँ पर भेजा था, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अशोक को कहाँ पर भेजा था, तो अशोक को जो है ना तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था, तो ये जो है ना तक्षशिला भेजा था। कुचलने के लिए कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी में यानी कि 1999 में जो कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान विद्यासी भी था। देवान विद्यासी भी था, तो इसका नाम जो ये अशोक का नाम था, किसका नाम था, ये जो है एक अशोक का ही नाम था। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर हो सकता है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है ये कौन सा है। तो को प्राचीनतम राजवंश की यहाँ पर हम बात करें तो प्राचीनतम राजवंश जो कि ये मौर्य राजवंश हो जाता है। कौन सा मौर्य वंश होता है, ये मौर्य वंश मतलब राजवंश जो कि ये प्राचीनतम मौर्य राजवंश होता है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसा कि प्रश्न जो कि ये पूछा गया। और उसका गुरु की बात कर ले तो उसका गुरु जो है ये चाणक्य था। कौन था, ये चाणक्य। तो उसका गुरु का नाम भी जो है आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका चाणक्य मतलब गुरु का नाम भी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था। देखो इस टाइप से प्रश्न जो कि आपको पूछा जा सकता है कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो है ये किसका प्रधानमंत्री है, तो ये किसका हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कि चाणक्य का अन्य नाम जो है यहाँ पर क्या था, यानी कि चाणक्य का जो है दूसरा नाम क्या था। देखो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जो कि चाणक्य को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो कि मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो ये तुलना जो है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो कि किया जाता है। किससे किया जाता है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उससे जो कि इसका तुलना जो कि किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि समय का इकाई क्या होता है। समय का इकाई जो होता है, देखो समय का इकाई क्या होता है, तो समय का इकाई जो ये सेकेंड होता है। ठीक है,
चलिए, और हो सकता है अगले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाए कि एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है, तो ये मीटर होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न हो सकता है कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है और उसका संकेत जो कि एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पद्धति में, ठीक है, पद्धति में जैसे कि समतल कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है, देखिए ये रेडियन होता है। क्या होता है, ये जो है ना रेडियन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्धति में, एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है। देखो समय का मात्रक ये सेकेंड होता है, जो कि ये प्रश्न पूछा गया। हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे पूछ जाते कि इसका सिंबल क्या होता है, तो ये सेकेंड यानी कि एस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर यानी कि कितने मीटर के बराबर होता है। देखो एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर, जो कि एक एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर के बराबर जो कि एक एंगस्ट्रम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक जूल कितने अग्र के बराबर होता है। देखो एक जूल जो होता है ये 10⁻7 अग्र के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो 10⁻7 अग्र के बराबर जो कि एक जूल होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन के बराबर होता है। देखो एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन जो होता है ये 10⁵ डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर जो कि ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। देखो पारसेक का मतलब यानी कि एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और आपको बता दें कि समय का मध्य, दूरी का मात्रक जो है ना, दूरी का मात्रक ये प्रकाश वर्ष भी होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो ये प्रकाश वर्ष भी होता है। तो इसे आपको अच्छी सी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर तुल्य के बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻, यानी कि 15 मीटर के बराबर जो कि ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। देखो माइक्रोन की बात करें, ठीक है, एक माइक्रोन की यहाँ पर बात करें तो एक माइक्रोन बराबर जो होता है ये 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 मीटर के बराबर जो कि एक माइक्रोन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य की मात्रक की यहाँ पर हम बात कर ले तो कार्य का मात्रक जो होता है ये अग्र होता है। ठीक है, क्या होता है, ये अग्र होता है। और कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो ये जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है। देखो दूरी मापने अभी हम तुरंत जो कि बताकर आ चुके हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है ये पारसेक होता है। और ये देखो एक मतलब पारसेक का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष के द्वारा यदि हम दूरी को भी माप सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो ये डाइन होता है। क्या होता है, सीजीएस में जो कि ये डाइन होता है। और एसआई में यदि आपसे पूछे कि बल का मात्रक एसआई में क्या होता है, तो ये न्यूटन होता है। और सीजीएस में जो कि ये डाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो बहुत यदि लंबी दूरी को कहीं पर मापना हो तो वहाँ पर जो है ना प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। वही प्रश्न पूछे कि भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड। क्या होता है, सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो देखो 51A में है। कहाँ पर है, मौलिक कर्तव्य जो है ये 51A में है। यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जैसे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऐसा भी प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है और पूछने की ज़्यादा से संभावना भी बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से जो कि ये लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो देखो वर्तमान में जो 11 गो मूल कर्तव्य अभी जो है वर्तमान में है। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। तो इसे आपको याद रखकर जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि 2011 के अनुसार भारतीय महिला साक्षरता दर जो ये कितना है। 2011 के अनुसार भारतीय महिला साक्षरता दर यदि पूछ रहा है ये 65.46% हो जाएगा। और यदि आपके अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो 74.04%, यानी कि
77.04% जो कि ये पुरुष का है, ठीक है, क्योंकि महिला के यहाँ पर पूछ लिया हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे पुरुष का पूछ ले, इसलिए जो आपको पुरुष का पता होना चाहिए कि 77.04 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। देखो ये रिपीटेड प्रश्न है, जो कि अगले शिफ्ट में जो कि मतलब कहने का मतलब जो है ये 20 हो गया, ये तो 21 फरवरी को, ठीक है, 20 या 21 फरवरी को जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर से रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना होता है, तो ये 238 होता है। कितना होता है? 238, जो कि राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या होता है। हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, तो ये 552 होता है। कितना होता है? ये 552 होता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना? 552। हो सकता है अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछ ले। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा जो है कब बना। देखो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का राजा जो है 1782 ईस्वी में बना है। कब बना हुआ है? 1782 ईस्वी में बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है। तो ये जो है पंजाब राज्य ने जो कि ये जीता है, ठीक है। किसने जीता है? ये पंजाब राज्य ने जो कि ये जीता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि टेबल टेनिस में जारी स्कोर क्या होता है। ये लव होता है। क्या होता है? इसका लव होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।